तो हम प्रैक्टिकली यहाँ पे समझेंगे एसक्यूएल को, यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को। तो इसके लिए हम सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज़ करेंगे माई एसक्यूएल क्लाइंट को। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम सबसे पहले तो देखिए बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, जो बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट है वो तो थ्योरी में आपने समझा है, लेकिन उसको थोड़ा सा रिवाइज हम यहाँ पे करते हैं। तो आपका जो एसक्यूएल है ये क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, और माई एसक्यूएल एक सॉफ्टवेयर है जिसमें कि हम एसक्यूएल की कोडिंग यहाँ पे करेंगे। तो एसक्यूएल को हम यूज़ क्यों करते हैं, सबसे पहले तो ये डेटा को मैनेज एंड मैनिपुलेट और स्टोर करने में हमारी हेल्प करता है, जो कि मेनली रिलेशनल डेटाबेसेस के लिए होता है। यानी कि यहाँ पे जो काम होगा वो टेबल के फॉर्म में होगा, रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में होगा। एंड आपका एडवांटेजेस भी काफ़ी हैं, क्योंकि काफ़ी हाई स्पीड में यहाँ पे काम होता है, काफ़ी ज़्यादा डेटा को हम मैनेज कर सकते हैं, और ये पोर्टेबल भी है, यानी कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इसे रन करेंगे। देन हमने थ्योरी में समझा था कि एसक्यूएल के जो कमांड्स हैं या सिंपली स्टेटमेंट्स हैं, देखिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहे जाते हैं, यानी कि आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे देने हैं स्टेटमेंट्स के फॉर्म में। देन आपने सब पार्ट्स यहाँ पे देखे थे, डीडीएल जो कमांड है जो इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस करेंगे। डीडीएल यानी कि डेटा को डिफाइन करने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है, जिसके अंदर क्रिएट है, ऑल्टर करना हो, तो ये सभी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके अलावा हम डीएमएल कमांड्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो सब पार्ट है डीएमएल यानी कि डेटा मैनिपुलेशन जो लैंग्वेज है, यानी कि एक बार अगर आप टेबल क्रिएट करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं, देन उसमें आपने मैनिपुलेशन करना है, डेटा को आप सेलेक्ट करें, नया डेटा उसमें इंसर्ट करें, कुछ डिलीट करना हो, अपडेट करना हो, तो ये सभी कमांड हम डीएमएल में पढ़ते हैं। तो यही दो ऐसे हमारे सिलेबस में है, लेकिन इसके अलावा डीसीएल एंड टीसीएल भी होते हैं। डीसीएल यानी कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, अगर आपने कंट्रोलिंग यहाँ पे देनी है, किस यूज़र को आपने कितने यहाँ पे प्रिविलेजेस देने हैं, जैसे आपने परमिशन ग्रांट करनी है, परमिशन वापस लेनी है, रिवोक करनी है, ऐसी हमारी टीसीएल लैंग्वेज भी है, यानी कि जो ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करता है। कोई भी ट्रांजैक्शन आप करें, कहीं पे आपने सेव करना है तो उसके लिए कमिट है, सेव पॉइंट है, किसी पॉइंट पे जैसे आप बुकमार्क बनाते हैं वैसे हमारा रोल बैक भी है। इसके अलावा जो कुछ हमने रूल्स पढ़े थे कि आपकी जो केस सेंसिटिव लैंग्वेज रही है एसक्यूएल, और जो कमांड है उनको हम एक लाइन में या मल्टी लाइन में यहाँ पे लिख सकते हैं, और कॉमा यहाँ पे यूज़ होता है, अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं उनको देने के लिए सेमीकोलन यूज़ होता है हर एक स्टेटमेंट के बाद, और जो भी आपका डेटा है वो सिंगल या डबल कोट्स में आएगा अगर वो कोई कांस्टेंट डेटा है, यानी कि लिटरल्स अगर है। एंड देन कुछ डेटा टाइप्स हमने डिस्कस किए थे हर एक लैंग्वेज में जो होते हैं, जिनको अभी हम यूज़ करेंगे, जैसे आपका इंटीजर है, फिर करेक्टर एंड वेरकेर है, वेरिएबल लेंथ जो करेक्टर होता है, अगर किसी चीज़ को हमने डिस्क्राइब करना है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ऐसे ही हमारा डेट है, डेट अगर आपने देनी है, डबल है, डबल या सिंपली फ्लोट भी आप यूज़ कर सकते हैं। डबल की जो लेंथ है वो डबल होती है, केवल इतना ही इसमें डिफरेंस है। तो इसको अब हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली, प्रैक्टिकली हम देखते हैं डीडीएल कमांड्स को, और सॉफ्टवेयर हमारा है माई एसक्यूएल का। तो अब डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ। पासवर्ड अगर अपने सॉफ्टवेयर में डाला है तो पासवर्ड आप डालें तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इंटरफेस मिलेगा। तो MySQL हमारा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम काम करेंगे। तो इसमें देखिए इसके अंदर आपके बहुत सारे डेटाबेसेस हमारे हैं। तो सबसे पहले अगर डेटाबेसेस आपने देखने हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे कमांड यूज़ करते हैं सो डेटाबेसेस। तो देखिए सो डेटाबेसेस मैंने यहाँ पे लिखा, देन सेमीकोलन। तो ये देखिए जैसे मैं एंटर यहाँ पे मारता हूँ तो ये कुछ पहले से यहाँ पे डेटाबेसेस बने हैं और एक सेट आपको यहाँ पे डेटाबेसेस का मिलता है। तो यहाँ पे अब हम अपने डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्रिएट कमांड। तो क्रिएट डेटाबेस हम लिखेंगे, देन डेटाबेस का नेम, जो भी डेटाबेस आपने क्रिएट करना है, क्योंकि डेटाबेस होगा देन डेटाबेसेस के अंदर हमारे बहुत सारे टेबल्स होंगे, और MySQL के अंदर जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर हमारे बहुत सारे डेटाबेसेस आते हैं। तो क्रिएट डेटाबेस मैंने लिखा, मान लीजिए स्कूल नाम से मैं डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। तो क्रिएट डेटाबेस स्कूल मैंने यहाँ पे लिखा, यानी कि स्कूल नाम से मैंने डेटाबेस क्रिएट किया। तो ओके देखिए यहाँ पे आ रहा है कि क्वेरी जो है वो ओके यहाँ पे है, एक रो में यहाँ पे इफेक्ट आया है और काम काफ़ी जल्दी हुआ, 0.00 सेकेंड यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए अब इस डेटाबेस को अगर यूज़ करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं यूज डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस का नेम हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यूज़ स्कूल हम लिखेंगे, देन सेमीकोलन। तो ये देखिए डेटाबेस चेंज, यानी कि अब जिस डेटाबेस में हम काम कर रहे हैं वो आपका स्कूल नाम का है। तो डेटाबेस के अंदर अगर आपने टेबल्स यहाँ पे देखनी है तो उसके लिए आपका कमांड यहाँ पे है सो टेबल्स, यानी कि टेबल्स हमने देखनी है। तो ये देखिए
एम्प्टी सेट यहाँ पे दिखा रहा है क्योंकि कोई भी टेबल फिलहाल इसके अंदर नहीं है, लेकिन जैसे हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं देन टेबल हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी तो कोई भी टेबल यहाँ पे नहीं है, और उसके बाद आप चाहें तो एक डेटाबेस को आप ड्रॉप भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक इस एम्प्टी सेट के बदले चलिए एक छोटी सी टेबल हम क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको हम क्रिएट करेंगे क्रिएट कमांड की मदद से। तो मैंने लिखा क्रिएट टेबल, देन आपका आता है टेबल का नेम, मान लीजिए मैंने लिखा हेलो। देन मैं इसमें दे देता हूँ कि भैया हमको एक नेम चाहिए जो कि करेक्टर यहाँ पे आए जिसमें होंगे। तो सिंपल सा है, चलिए एक ही फ़िलहाल हम यहाँ पे कॉलम बनाते हैं या फील्ड बनाते हैं। तो जैसे ही मैं एंटर मारता हूँ तो देखिए ये बन गया है। अब अगर आप यहाँ पे 100 टेबल्स लिखते हैं तो अब देखिए एक यहाँ पे टेबल आएगी। तो ये सिंपल सी हमारी टेबल जो है वो आ गई है। तो सिंपल सा है। इसके बाद देखिए अब आप चाहें तो एक डेटाबेस को ड्रॉप या डिलीट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारी कमांड आती है ड्रॉप कमांड। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ ड्रॉप डेटाबेस। अगर पूरे डेटाबेस को ही आपने डिलीट करना है तो ड्रॉप डेटाबेस देन स्कूल, जो भी आपके डेटाबेस का नेम है। तो देखिए सिंपल सा हमारा डेटाबेस अब डिलीट भी हो गया। अब अगर आप 100 डेटाबेसेस करेंगे तो ये आपका जो डेटाबेस है आपको इस सेट के अंदर नहीं मिलेगा। तो ये सिंपल सा है। तो ये आपको आई होप बेसिक आपको समझ में आया होगा कैसे आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे एंड यूज़ कमांड की मदद से आप यूज़ करेंगे। देन उसके अंदर जितनी भी टेबल्स हैं वो आप 100 टेबल्स की मदद से यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम डायरेक्टली यहाँ पे टेबल्स क्रिएट करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे DDL कमांड्स को। तो सबसे पहले अपने डेटाबेस को हम रीक्रिएट करते हैं। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ क्रिएट डेटाबेस और इसका नाम चलिए हम दे देते हैं स्कूल। तो क्रिएट डेटाबेस स्कूल देन यूज़ स्कूल, यानी कि इस डेटाबेस को हमने यूज़ करना है। तो सिंपल सा डेटाबेस हमारा चेंज हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आपका टेबल तो हम क्रिएट करेंगे, उसके लिए जो कमांड आती है वो आती है क्रिएट, देन आपका यहाँ पे आएगा टेबल का नेम, यानी कि क्रिएट टेबल, देन टेबल का नेम हम लिखेंगे। ये देखिए क्रिएट कमांड डेटाबेस के लिए भी यूज़ होती है और टेबल क्रिएट करने के लिए भी यूज़ होती है, क्योंकि तभी तो हम डेफिनेशन देंगे डेटा की। तो क्रिएट टेबल लिखेंगे तो टेबल आप क्रिएट करेंगे, क्रिएट डेटाबेस लिखेंगे तो एक डेटाबेस क्रिएट होगा। तो क्रिएट टेबल, मान लीजिए हम क्लास 12th नाम से ही एक यहाँ पे टेबल क्रिएट करते हैं। तो ये इसका बेसिक सिंटेक्स भी है, आपने थियोरेटिकल पार्ट में पढ़ा है। क्रिएट देन टेबल कीवर्ड हम लिखते हैं, देन टेबल का नाम, देन आपका ब्रैकेट स्टार्ट यानी कि पैरेंथेसिस स्टार्ट, देन इसके अलग अलग कॉलम यहाँ पे आएंगे। अब कॉलम में भी आपकी 3 चीज़ें हम यहाँ पे दे सकते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देते हैं कि कॉलम का हमारा नेम क्या होगा। तो मैंने दे दिया मान लीजिए रोल नंबर, देन इसका डेटा टाइप क्या होगा, हमने कहा चलिए इंटीजर टाइप होगा। देन आपका यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स भी आते हैं, और कॉन्स्टेंट्स हमारे क्या होते हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि जो डेटा हम इसमें इंटर कर रहे हैं वो करेक्ट है। तो यहाँ पे अलग अलग कॉन्स्टेंट होते हैं, उनको पहले मैं आपको थोड़ा सा समरी यहाँ पे बता देता हूँ। वैसे तो थ्योरेटिकल पार्ट पर आपने पढ़ा है, जिसमें सबसे पहले आपकी प्राइमरी की आती है। प्राइमरी की यानी कि ऐसी एक यूनिक की जो कि टेबल के हर एक रिकॉर्ड को या टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। जैसे क्लास के अंदर आपका रोल नंबर होता है, उससे आपकी सारी डिटेल्स हम पता कर सकते हैं। आधार नंबर है जो कि यूनिक हो गया, उससे आपकी जो रियल लाइफ की इंफॉर्मेशन है वो हमें मिलती है। तो वैसे ही ये कांस्टेंट है आपका प्राइमरी की। वैसे ही किसी कॉलम में अगर आप चाहते हैं डेटा जो है वो नल ना आए तो उसके लिए नॉट नल एक कांस्टेंट है। यूनिक एक अपने आप में कांस्टेंट है, यानी कि डेटा यूनिक हो, डुप्लीकेट वैल्यूज़ ना आए। चेक अगर आप करना चाहें चेक आप कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं पे आप मार्क्स डालते हैं, कोई सेल्स का आप अगर डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें आप जो कितने प्रोडक्ट हैं तो वो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, यानी कि नंबर्स को अगर आप चेक करना चाहें। इसके अलावा डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू आपने देनी है, मान लीजिए कहीं पे आप सेल्स का कर रहे हैं और डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने 10 दे दी तो 10 आप कर सकते हैं। ग्रेड आप अगर किसी टेबल में देते हैं तो ग्रेड आप वहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट आप दे सकते हैं। आप वहाँ पे खुद भी दे सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी डाल सकते हैं। इसके अलावा फॉरेन की होती है जो किसी दूसरे टेबल में आपकी प्राइमरी की होगी। तो ये आपके क्या है, ये कुछ कांस्टेंट है और ये ऑप्शनल होते हैं, यानी कि अगर आप नहीं भी डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फ़िलहाल हम कांस्टेंट भी चलिए हम साथ में यहाँ पे करते हैं। तो एक टेबल हमने यहाँ पे क्रिएट कर दी, क्लास 12th की अभी क्रिएट नहीं हुई है, अभी हम क्रिएट ही कर रहे हैं। तो क्लास 12th नाम से हमने टेबल क्रिएट करी, जिसका जो पहला कॉलम है वो रोल नंबर नाम से है। देन मान लीजिए इसको हमने प्राइमरी की बनाना है, तो प्राइमरी मैंने लिखा, देन स्पेस के बाद की, ये आपने ध्यान देना है, प्राइमरी की पूरा एक साथ नहीं आएगा, स्पेस के बाद ही आएगा, देन कॉमा। तो नेक्स्ट कॉलम हम बनाते हैं, मान लीजिए हमने कहा नेम के लिए हम बनाते हैं, तो नेम आपका ऑब्वियसली इसमें करेक्टर टाइप डेटा होगा, और मैं कहता हूँ कि चलिए 40 करेक्टर से ज़्यादा शायद बड़ा नेम ना हो। तो इसमें भी आप चाहें तो कोई कांस्टेंट यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा नॉट नल, यानी कि नल नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। इसके अलावा हम
मार्क्स यहाँ पे दे सकते हैं। तो इसको चलिए नेक्स्ट लाइन में हम दे देते हैं, क्योंकि ये सिंगल या मल्टीपल लाइन्स में हम लिख सकते हैं, अभी हमने सीखा था। तो इसके लिए हम करते हैं मार्क्स, इसको चलिए अपर केस में मैं लिख देता हूँ मार्क्स। तो मार्क्स हमारे यहाँ पे हो सकता है पॉइंट में हो तो फ्लोट या डबल आप यूज़ करेंगे। एंड इसमें मान लेते हैं हमने कहा टोटल हमारे 5 यहाँ पे करेक्टर होंगे, एंड डेसिमल के बाद केवल 2 ही हमको यहाँ पे मिलेंगे, यानी कि डेसिमल के बाद 2 पॉइंट हमको मिलेंगे। तो इसमें भी हम नॉट नल कर देते हैं कि मार्क्स भी आपने भैया डालने ही है इसमें। इसके अलावा आप चेक करना चाहें तो चेक कांस्टेंट हम यहाँ पे लगा देते हैं, जिसमें हमने कह दिया कि जो मार्क्स है वो हमेशा ही आपके मान लीजिए 100 से कम ना हो, तो मैं यहाँ पे लेस देन कर देता हूँ 101। तो ये सिंपल सा है। तो इसी के साथ ये टेबल हमारा यहाँ पे होता है। चलिए और भी हम कुछ कर लेते हैं इसमें, और क्या एक यूनिक हमारा कांस्टेंट है उसको भी हम देख लेते हैं। तो यूनिक हमारा क्या होगा, मान लीजिए आधार नंबर। तो आधार नंबर हम यहाँ पे ले लेते हैं, जो कि इंटीजर टाइप ऑब्वियसली होगा, एंड ये यूनिक यहाँ पे होगा। तो ये भी हमने लिया। इसके अलावा ग्रेड भी चलिए हम ले लेते हैं। तो ये टेबल ऑलमोस्ट शायद सेम ही है जो आपने थ्योरी में पढ़ा है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो ग्रेड हम देते हैं डिफ़ॉल्ट इसमें, और मान लीजिए हमने डी ग्रेड यहाँ पे डिफ़ॉल्ट दे दिया है। तो इसमें सभी टेबल्स हमारी क्रिएट हो गई हैं, सभी कॉलम्स सॉरी हमारे क्रिएट हो गए हैं टेबल के अंदर। तो फाइनली जो हमने ओपन किया था ब्रैकेट उसको हम क्लोज करेंगे पैरेंथेसिस, देन आपका सेमी कॉलन यहाँ पे आता है, देन एंटर मैंने किया तो देखिए हमारी टेबल जो है क्रिएट हो गई। तो सिंपल सा है। अब अगर आपने टेबल यहाँ पे देखना है कि टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और एक सही तरीके से आप यहाँ पे देखना चाहें, तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्राइब, देन टेबल का नाम यानी कि क्लास 12, इसको हमने डिस्क्राइब करवाना है। तो ये देखिए फील्ड का जो नाम है वो सब आ गए। टाइप इसका क्या है, इंटीजर हैं कितने उसमें आपके, जैसे खाली अगर हम करेक्टर लिखते हैं एक करेक्टर तो 1 है, कहीं पे हमने खुद दिया है तो 40 करेक्टर्स भी हैं। अब इसमें नल वैल्यू आ सकती है, नहीं आ सकती जी रोल नंबर में क्योंकि प्राइमरी की है, देन नेम में नहीं आ सकता, मार्क्स में भी नहीं आ सकता, आधार कार्ड में आ सकता है क्योंकि उसमें हमने नहीं दिया है, ग्रेड में भी आ सकता है। उसके अलावा की हमारी क्या है, प्राइमरी की है, और आधार नंबर हमारा यूनिक है। डिफ़ॉल्ट किसी में हमने कुछ भी नहीं दिया है, सब में नल है, लेकिन ग्रेड में हमने डी दिया है। देन एक्स्ट्रा में हमने फ़िलहाल कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया है, तो हमने ये डिस्क्राइब यहाँ पे किया। हाँ एक यहाँ पे कांस्टेंट और है फॉरेन की, तो उसको भी हम देखते हैं। उसके लिए एक और नई टेबल हमने क्रिएट करनी है। तो एक टेबल हम क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने कहा क्रिएट टेबल हेलो नाम से हमने एक टेबल क्रिएट करी। तो इसमें एक तो हम नेम यहाँ पे दे देते हैं, और दूसरा हम यहाँ पे मान लीजिए हम चाहते हैं कि रोल नंबर जो इसके अंदर लें वो हमारा यहाँ पे बने जो फॉरेन की है। तो रोल नंबर हमारा इंटीजर टाइप होगा। अब देखिए फॉरेन की का जो सिंटैक्स है हम यहाँ पे लिखेंगे रेफरेंसेस, देन हम यहाँ पे लिखेंगे मान लीजिए क्लास 12 जो हमने टेबल क्रिएट की है इसके इसमें जो प्राइमरी की है उसको हमने फॉरेन की बनाना है। तो सिंपल सा है। देखिए वहाँ पे जो प्राइमरी की हमने बनाया था वो रोल नंबर को बनाया था, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रोल नंबर। तो इसी नाम से है, बिल्कुल करेक्ट है जी। तो ये हमने बनाया, देन ये टेबल भी हमने क्लोज कर ली। तो यहाँ पे देखिए इस वाली टेबल में जो रोल नंबर है वो आपका एक फॉरेन की होगी, और ये आपका फॉरेन की होगी दूसरे वाले टेबल के रोल नंबर में, या किसी और फील्ड को भी आप बना सकते हैं। तो सिंपल सा देखिए ये भी हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो ये सिंपल सा है। तो इस तरीके से आप एक बेसिक टेबल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि डेटा को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं, अगर हम इस टेबल में आप कुछ मॉडिफाई हमने करना है, यानी कि कुछ चेंजेज हमने लाने हैं, तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे। अगर कुछ चेंज आपने करना है, मान लीजिए एक नया कॉलम आपने इसमें इंसर्ट करना है जो हमने टेबल क्रिएट करी है, तो वो हम करते हैं सबका सब ऑल्टर कमांड की मदद से। तो यहाँ पर आप चाहें तो एक अगर अपने प्राइमरी की एडअप नहीं की है तो प्राइमरी की आप एडअप कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे प्राइमरी की को ड्रॉप कर सकते हैं, यानी कि बाद में आपने जो भी काम करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए हम यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड करते हैं, तो इसलिए मैं लिखता हूँ ऑल्टर टेबल। तो टेबल को ऑल्टर हमने करना है, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं। कौन सी टेबल को, जो क्लास 12 नाम से है। तो इसमें ऐड हम करते हैं, एक नया कॉलम हम इसमें डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा रोल नंबर हो गया, नेम, मार्क्स, तो गेम हम दे देते हैं। चलिए स्टूडेंट कौन सा गेम यहाँ पे खेलेंगे, एंड ये करेक्टर होगा, और एक गेम की जो लेंथ है, यानी कि इसके जो जितने करेक्टर्स इसमें होंगे, मान लीजिए 30 या चलिए 40, 45, 50 हम कर लेते हैं। तो ये नया कॉलम हमने इसमें इंसर्ट किया। तो ये देखिए सिंपल सा है। तो ये हमारा आ गया। तो इसमें कोई वार्निंग नहीं है, कोई डुप्लीकेट नहीं हुआ। तो अब अगर आप इसको देखना चाहें तो डिस्क्राइब अगर हम यहाँ पे करते हैं क्लास 12 को,
तो आपको ये कॉलम भी इसमें इंसर्ट हुआ मिलेगा। देखिए गेम भी आपको यहाँ पे मिल गया एक नई कॉलम, यानी कि एक नया कॉलम आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो प्राइमरी की को चलिए हम ड्रॉप कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम इसमें दोबारे वो करेंगे, यानी कि दोबारा उनको इंसर्ट करेंगे। आप प्राइमरी की को ड्रॉप कर सकते हैं, और या ड्रॉप जो कीवर्ड है उसकी मदद से आप किसी कॉलम को भी यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। मान लीजिए ग्रेड को हम ड्रॉप करते हैं और प्राइमरी की को हम ड्रॉप कर लेते हैं। तो देखिए अभी जो डिस्क्रिप्शन है इससे थोड़ा सा डिफरेंट आपको मिलेगा, तो इसके लिए भी हम यूज़ करते हैं ऑल्टर को। तो ऑल्टर टेबल क्लास 12, तो यहाँ से हमने ड्रॉप करना है जी एक तो प्राइमरी की को, दूसरा हम कर देते हैं ग्रेड वाले कॉलम को। तो सिंपल सा है, ड्रॉप प्राइमरी की, कॉमा के बाद हम लिखेंगे ड्रॉप हमने करना है आपका ग्रेड को। तो दो चीज़ें हमने ड्रॉप करी, तो देखिए सिंपल था काम हमारा हो गया। अब अगर आप डिस्क्राइब यहाँ पे करना चाहें, डिस्क्राइब क्लास 12, तो देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा। तो देखिए रोल नंबर के आगे अब की में प्राइमरी की नहीं आ रहा, और जो हमारा ग्रेड नाम का कॉलम है या फील्ड है वो भी डिलीट हो गया है। तो आप चाहें तो यहाँ पे प्राइमरी की बाद में भी ऐड कर सकते हैं ऑल्टर की मदद से। तो अब हम यहाँ पे ऑल्टर की ही मदद से प्राइमरी की को ऐड अप करते हैं। तो ऑल्टर टेबल क्लास 12 मैंने यहाँ पे लिखा, देन मैं ऐड यहाँ पे करता हूँ प्राइमरी की को, प्राइमरी की, और अब ब्रैकेट में वो हमारा फील्ड आएगा जिसको हमने प्राइमरी की बनाना है। तो रोल नंबर को ही चलिए हम दोबारा बना लेते हैं। तो सिंपल सा है ऑल्टर टेबल, तो ठीक हो गया जी। तो अब देखिए दोबारा आप डिस्क्राइब कीजिए, डिस्क्राइब क्लास 12। तो ये देखिए अब दोबारा यहाँ पे जो रोल नंबर है वो प्राइमरी की यहाँ पे बन चुका है। इसके अलावा आप यहाँ पे चाहें तो सिंपली मॉडिफाई कर सकते हैं। कोई आपने अगर यहाँ पे डेटा टाइप आपने मॉडिफाई करना है, मान लीजिए नेम जो है उसमें 40 कैरेक्टर हमने दिए, हमें लगा नहीं नेम इससे बड़ा हो सकता है तो हम 50 करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी हम सिंपली यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मॉडिफाई कमांड कीवर्ड हम यूज़ करेंगे, तो इसके लिए मैं लिखता हूँ ऑल्टर टेबल क्लास 12 को हमने ऑल्टर करना है, एंड मॉडिफाई हमने यहाँ पे करना है MODIFY, ओके सही है, नेम, एंड इसमें जो करेक्टर हैं वो हमने देने हैं चलिए 50। तो सिंपल सा है ये देखिए। तो अब दोबारा हम डिस्क्राइब यहाँ पे कर लेते हैं क्लास 12 को। तो ये देखिए सिंपल था, अभी यहाँ पे 40 था जस्ट ऊपर, और अब हमको 50 यहाँ पे मिला है। तो ये काफ़ी सिंपल है। आप चाहें नेम भी यहाँ पे कॉलम का चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए नेम की जगह स्टूडेंट नेम अगर हमने करना है, तो इसके लिए भी हम ऑल्टर यहाँ पे यूज़ करेंगे, यानी कि एक बार टेबल क्रिएट आपने कर दी उसके बाद भी आप इसमें चेंजेज कर सकते हैं। तो ऑल्टर टेबल क्लास 12, देन चेंज हमने करना है नेम, नेम को हमने करना है मान लीजिए STD नेम, स्टूडेंट नेम हम कर लेते हैं, एंड इसमें करेक्टर ही होंगे। तो करेक्टर मान लीजिए अब हम 60 यहाँ पे करना चाहें, तो ये पूरा चेंज आप कर सकते हैं। तो डिस्क्राइब अगर आप दोबारा करेंगे क्लास 12 को, तो ये देखिए स्टूडेंट जो आपका नेम था उसकी जगह STD नेम यानी कि स्टूडेंट नेम आ गया, और करेक्टर भी हमने बदले। यानी कि आप सिंपल मॉडिफाई से तो डेटा टाइप चेंज करेंगे, लेकिन पूरा ही अगर आपने चेंज करना है तो वो आप चेंज जो कीवर्ड है उसकी मदद से आप कर सकते हैं। तो ये तो हमने देखा सिंपल एक टेबल हम कैसे क्रिएट करते हैं, कॉन्स्टेंट्स हम कैसे ऐडअप करते हैं। अब मान लीजिए आप इसी टेबल से एक नई टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, इसके डेटा टाइप इसकी वैल्यूज़ को यूज़ करके, तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हम कमांड लिखते हैं क्रिएट टेबल। तो एक टेबल बना लेते हैं, मान लीजिए क्लास 12 से क्लास 11 हम बना लेते हैं एज। तो ये इसका सिंटैक्स है क्रिएट टेबल, देन टेबल का नेम ऑब्वियसली हमारा आएगा, देन एज, देन हमने कुछ यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो हम सेलेक्ट करते हैं, क्या क्या सेलेक्ट करें जी, चलिए रोल नंबर एंड मार्क्स हम सेलेक्ट करते हैं, एंड गेम हम सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम कौन सी टेबल से, क्लास 12 से। तो ये सिंपल था इसका सिंटैक्स है। तो देखिए इसके लिए आप क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल, देन टेबल का नेम जो नई टेबल है एज, देन आपने ब्रैकेट में सेलेक्ट करना है जो कॉलम आपको चाहिए फ्रॉम जिस भी टेबल से करना है। तो इंटर मारिए, देखिए सिंपल सा है। तो यहाँ पे देखिए इसको अगर हमने डिस्क्राइब करना है तो डिस्क्राइब क्लास 11 हम लिखते हैं। तो ये देखिए सभी इसमें बन गए, रोल नंबर एंड गेम, एंड मार्क्स इसमें नहीं आया है, सॉरी मार्क्स इसलिए नहीं आया है क्योंकि देखिए मार्क्स के बाद हमने यहाँ पे क्या नहीं किया, कॉमा हमने नहीं लगाया। तो ये एरर भी आपने देखनी है कि जो भी एरर आप यहाँ पे करेंगे, तो मार्क्स के बाद हम यहाँ पे कॉमा कर लेते हैं। चलिए जी, डिस्क्राइब क्लास 11,
तो देखिए ये पहले ही ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, इसी वजह से ये नहीं हो रहा है। तो आप चाहें तो इसको आप ड्रॉप कर सकते हैं पहले टेबल को, देन आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, या आपको जो ऑल्टर यहाँ पे पता है कि ऑल्टर करके नया हम एडअप कैसे करें, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा है, हर एक कमांड के बाद आपने सेमीकोलन यहाँ पे यूज़ करना है, देन एंटर प्रेस करेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा। टेबल आपने देखनी है उसके अंदर क्या है, तो डिस्क्राइब कमांड आप यूज़ करेंगे। तो इन सभी कमांड्स की मदद से सिंपली आप क्या करते हैं, आप एक टेबल को डिफाइन करते हैं। यानी कि ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर आता है। आप पहले डेटा को एंटर करने के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, एक टेबल तैयार करते हैं। तो ये सिंपल सा है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा DDL कमांड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम यहाँ पे देखेंगे आपका DML कमांड, यानी कि डेटा को अब हमने इंसर्ट कैसे करना है। टेबल हमने क्रिएट कर ली, तो अब हम डेटा को इंसर्ट करना यहाँ पे सीखेंगे। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे DML कमांड्स को, यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स को। तो DML कमांड्स में मेनली हमारा होता है कि कैसे हम यहाँ पे हमारा जो डेटा है उसको मैनिपुलेट करते हैं टेबल को क्रिएट करने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने सॉफ्टवेयर को ओपन यहाँ पे करेंगे। तो इसके लिए नए सिरे से हम काम करेंगे, यानी कि सबसे पहले एक टेबल भी हम क्रिएट करते हैं, देन उसमें डेटा हम इंसर्ट करना यहाँ पे देखेंगे। यानी कि एक बार टेबल क्रिएट हमने करी तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, टेबल के अंदर हमने डेटा को इंसर्ट करना है, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसके लिए एक डेटाबेस में यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, क्रिएट डेटाबेस। तो ये कमांड तो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी, तो थोड़ा सा रिपीट में यहाँ पे कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिवाइज आप लोगों का होगा। तो एक डेटाबेस हमने यहाँ पे क्रिएट किया है स्कूल नाम से, देन हम लिखेंगे यूज स्कूल, यानी कि इसको हमने अब यूज़ करना है, इस पर हम काम करेंगे। तो एक नॉर्मल एक छोटी सी टेबल में यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, जो आपने थ्योरी में देखी थी उसी को चलिए मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। तो क्रिएट टेबल, तो टेबल का नाम हम ले लेते हैं क्लास 12th। देन इसके अंदर जो पैरामीटर्स होंगे, जो कॉलम्स होंगे, सबसे पहले रोल नंबर जो कि इंटीजर टाइप होगा। और अभी हम प्राइमरी की ये सब नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, तो अभी नॉर्मल हम डेटा यहाँ पे इंसर्ट करना सीख रहे हैं, तो इसके लिए एक नॉर्मल टेबल हम क्रिएट करते हैं। तो रोल नंबर हमारा जो कि इंटीजर टाइप होगा, देन हमारा नेम है जिसके अंदर करेक्टर्स हमारे आएंगे। इसके अलावा हम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ले लेते हैं जो कि डेट आपका होगा, एंड अगेन आपका सब्जेक्ट यहाँ पे हम ले लेते हैं जो कि आपका करेक्टर टाइप होगा, एंड इसके अलावा फाइनली हमारे मार्क्स जो कि सिंपली हम इंटीजर टाइप ले लेते हैं। तो सिंपल है, हमने एक टेबल यहाँ पे क्रिएट करी, लास्ट में सेमीकोलन आपका आएगा। देन देखिए सिंपल हमारी टेबल क्रिएट हो गई है। तो टेबल अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्राइब क्लास 12th या टेबल का नाम आप लिखेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो देखिए टेबल हमारी क्रिएट हो चुकी है। तो अब सबसे पहले हम कमांड जो यहाँ पे लिखेंगे वो है आपकी इंसर्ट कमांड, यानी कि इंसर्ट हम किस तरीके से करते हैं। तो इंसर्ट के लिए हम यूज़ करते हैं इंसर्ट कमांड को। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे इंसर्ट। अब देखिए एक तरीका तो ये है कि हमारा जितना भी डेटा है वो एक ही बार में हम यहाँ पे डालें, एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का या एक रिकॉर्ड हम यहाँ पे डालें। तो इसके लिए हम सिंपल लिखते हैं इंसर्ट इनटू, देन आपका टेबल का नाम, यानी कि टेबल का नाम क्या है, क्लास 12th। तो इंसर्ट इनटू क्लास 12, देन हमने यहाँ पे क्या इंसर्ट करनी है, वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है। तो वैल्यूज़, देन ब्रैकेट के अंदर आपने सभी जो वैल्यूज़ हैं वो इसी सीक्वेंस में देनी है। सबसे पहले रोल नंबर, तो रोल नंबर मान लीजिए हम दे देते हैं 10, एंड यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा नेम। तो नेम हम दे देते हैं करण, क्योंकि ये आपका एक स्ट्रिंग है तो ये सिंगल या डबल कोट्स में आप लिखेंगे। देन आपका है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ हम दे देते हैं 2000, डेट हो गई। देन मंथ हमने कहा चलिए तो आपका 5 है, एंड ऑफ कोर्स जो डे है वो हम चलिए 15 दे देते हैं। तो ये भी हमारा डबल या सिंगल कोट्स में ही आएगा क्योंकि डेट भी हमारा कांस्टेंट ही है, एक लिटरल है। इसके अलावा हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट चलिए हम दे देते हैं कंप्यूटर हम दे देते हैं, एंड देन फाइनली मार्क्स, तो मार्क्स हमने दे दिए 15। तो सिंपल सा है, लास्ट में सेमीकोलन। तो ये देखिए सिंपल था, इंसर्ट हो गया। देन सेकंड रिकॉर्ड हमने इंसर्ट करना है, तो सेम हम रिपीट करेंगे, इंसर्ट इनटू क्लास 12th, देन वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ मान लीजिए रोल नंबर हमने दिया 12, देन नेम हम दे देते हैं विकास, देन आपका जो डेट है वो दे देते हैं 2001, मंथ है 7, एंड डेट है फॉर एग्जांपल 20। इसके अलावा सब्जेक्ट चलिए हम दे देते हैं हिंदी, एंड मार्क्स हम दे देते हैं 89। चलिए काफ़ी है।
तो ये देखिए ये सिंपली इंसर्ट होते जा रहे हैं। इनको अगर आप देखना हो तो वैसे तो सेलेक्ट कमांड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सॉरी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं डेटा को। तो उसके लिए हम करते हैं सेलेक्ट स्टार, यानी कि सभी हमारा सेलेक्ट हो फ्रॉम क्लास 12th। तो देखिए इससे क्या रिजल्ट आता है। तो ये देखिए सिंपली 2 रिकॉर्ड जो हमने इंसर्ट करे हैं वो हमारी टेबल के अंदर हैं। तो एक तरीका तो ये है आपका इंसर्ट करने का। दूसरा तरीका है अगर आप स्पेसिफिक कॉलम में ही इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी हम करेंगे इंसर्ट ही कमांड से, इंसर्ट इनटू क्लास 12th। लेकिन यहाँ पे हम सिंपली ब्रैकेट के अंदर पहले कॉलम्स के नेम देते हैं, देन हम उनमें वैल्यूज़ फिल करते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे केवल रोल नंबर देना है और नेम देना है, तो 2 हमने देना है। तो सिंपली हम इसके बाद लिखेंगे वैल्यूज़ एंड रोल नंबर हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल 19, एंड इसमें जो नेम है वो हम दे देते हैं सिंगल या डबल कोट्स में, फॉर एग्जांपल दीपक हम कर लेते हैं। तो ये देखिए सिंपल सा है, इंसर्ट इनटू क्लास 12 स्पेसिफिक कॉलम्स के नेम, देन वैल्यूज़, देन जो वैल्यूज़ हमने डालनी है। तो सिंपल सा है। अब आप दोबारा अगर देखना चाहें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12th, तो यहाँ पे देखिए बाकी जगह तो हमारा नल आएगा, केवल जो हमने डेटा फिल किया है केवल उसी में हमारा डेटा है। तो ये आपने सिंपली समझा कि हम इंसर्ट यहाँ पे कैसे करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि अपडेट हम कैसे करते हैं, यानी कि डेटा एक बार हमने इंसर्ट कर दिया, देन उसको अपडेट अगर हमने करना है तो कैसे हम कर सकते हैं। तो मान लीजिए जहाँ पे हमारा नल है, हमारा जो सब्जेक्ट है नल है मान लीजिए, और नाम वहाँ पे आपका दीपक है, तो वहाँ पे सब्जेक्ट की जगह हम नल की जगह हमको कंप्यूटर साइंस करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो यूज़ करेंगे अपडेट कमांड को। अपडेट हम लिखेंगे और कौन सी टेबल को अपडेट करना है, देन टेबल नेम आता है, तो अपडेट क्लास 12th, देन हम लिखते हैं सेट। हमें क्या सेट करना है, हमें सब्जेक्ट को सेट करना है। तो सब्जेक्ट इक्वल्स टू हमें यहाँ पे कर देना है कंप्यूटर, और यहाँ पे देन हमने कंडीशन लगानी है वेर। तो मैं सिंटेक्स यहाँ आपको नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। वेर नेम इक्वल्स टू, नेम हमारा वहाँ पे क्या है, सिंगल या डबल कोट्स में आप लिख सकते हैं दीपक है। तो सिंपल है, अपडेट क्लास 12th, क्लास 12th को हमने अपडेट करना है या टेबल को अपडेट करना है। सेट हमें सेट करना है, क्या करना है, सब्जेक्ट हमें कंप्यूटर करना है, जहाँ पर वेर नेम इक्वल्स टू दीपक, जहाँ पे नाम हमारा दीपक है। तो देखिए सिंपल है। तो अगेन अगर आप देखना चाहें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12th, तो ये देखिए सिंपल सा, जहाँ पे सब्जेक्ट आपका था वहाँ पे सिंपली आपका कंप्यूटर आ गया है, जहाँ पे पहले नल हमारा था। तो ये सिंपल है। इसके अलावा मान लीजिए मार्क्स भी हमको यहाँ पे अपडेट करने हैं, तो मार्क्स भी आप अपडेट कर सकते हैं। मान लीजिए जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट मान लीजिए कंप्यूटर है, वहाँ पे हमको मार्क्स 100 करने हैं। तो एक जगह तो नल है, एक जगह 15 है, तो इसको हम अपडेट कैसे करेंगे, इसके लिए भी अपडेट क्लास 12th सेट मार्क्स इक्वल्स टू 100 वेर, जहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो क्या है, सब्जेक्ट इक्वल्स टू कंप्यूटर। तो सिंपल है, जहाँ पे सब्जेक्ट कंप्यूटर है वहाँ पे मार्क्स को 100 कर देना है। तो देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12th, तो ये देखिए सिंपल सा है, जहाँ पे आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर है वहाँ पे मार्क्स जो है अपडेट होके 100 हमारे हो गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम एक नई टेबल में डेटा को इंसर्ट करते हैं किसी एग्जिस्टिंग टेबल से। तो इसके लिए हमको सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करनी है। तो एक टेबल है, चलिए हम पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ क्रिएट टेबल, क्लास 11th हम क्रिएट कर लेते हैं। तो इसमें हम पैरामीटर दे देते हैं, एक तो रोल नंबर दे देते हैं इंटीजर टाइप, और दूसरा हम मार्क्स दे देते हैं जो कि इंटीजर टाइप ही होगा। तो सिंपल है। तो इससे हमारी टेबल तो चलिए क्रिएट हो जाएगी। सिंपल सा टेबल हमारी क्रिएट हो गई। अब इसमें हमने इंसर्ट करना है, तो ये 2 ही पैरामीटर यहाँ पे हमने लिए हैं, 2 ही फील्ड या कॉलम लिए हैं, तो 2 में ही हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट करने का तरीका हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंसर्ट इनटू क्लास 11th। तो इंसर्ट हमने करना है क्लास 11th में, देन हम लिखेंगे सेलेक्ट, क्या क्या हमें सेलेक्ट करना है, रोल नंबर कॉमा मार्क्स फ्रॉम क्लास 12th। तो क्लास 12th से हमने केवल रोल नंबर और मार्क्स को सेलेक्ट किया, और उसे हमने कहाँ पे इंसर्ट किया है, हमने उसको क्लास 11th में इंसर्ट किया है, जो कि नई टेबल है। तो ये देखिए सिंपल है। तो आप अगर डेटा देखना चाहें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 11th, तो ये देखिए सिंपल सा रोल नंबर और मार्क्स जो हमने दूसरी टेबल से यहाँ पे इंसर्ट किया वो सिंपली इंसर्ट हो गया है। तो ये तो सिंपल सा है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम डेटा को सेलेक्ट करते हैं।
तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम डेटा को रिट्रीव करते हैं अपने एसक्यूएल डेटाबेस से। तो इसके लिए एक सैम्पल टेबल ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्रिएट करी है, जो कि है स्कूल नाम के डेटाबेस में। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं यूज़ स्कूल, ताकि डेटाबेस हमारा इनेबल हो। तो इसके अंदर जो हमारी टेबल है वो है आपका क्लास 12th। तो एक तो आपको ऑलरेडी पता है कि सारा का सारा डेटा अगर आपने एक ही बार में यहाँ पे देखना है तो हम यहाँ पे सिंपली लिखते हैं सेलेक्ट देन स्टार देन फ्रॉम कीवर्ड एंड देन टेबल का नाम। तो देखिए इससे हमारी पूरी टेबल हमको दिखेगी। तो ये छोटी सी टेबल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट करी है, जिससे कि हम डेटा को रिट्रीव करेंगे, जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर है, नेम है, सिटी है एंड मार्क्स है। तो ये तो आपका सबसे पहले तो हमने सीखा कि पूरा का पूरा डेटा अगर हमने देखना है तो कैसे हम उसको सेलेक्ट स्टार की मदद से डेटा को रिट्रीव करते हैं। इसके अलावा अगर हमको यहाँ पर डेटा को सेलेक्ट करना है, स्पेसिफिक कॉलम्स को हमने सेलेक्ट करना है, तो वो हम कर सकते हैं सिंपली कॉमा ऑपरेटर की मदद से। तो सबसे पहले मैंने लिखा सेलेक्ट, देन मान लीजिए हमको रोल नंबर एंड मार्क्स यहाँ पे चाहिए, तो सिंपली हम लिखेंगे सेलेक्ट आपका रोल नंबर यानी कि इस कॉलम का नाम, कॉमा देन मार्क्स का नाम, देन और भी अगर आपको कॉलम चाहिए तो कॉमा के बाद आप उन्हें लिख सकते हैं फ्रॉम क्लास 12th। तो इससे हमको 2 ही कॉलम यहाँ पे मिलेंगे। देखिए सिंपल सा है। अब आप इसको किसी भी ऑर्डर में यहाँ पे ला सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो कॉलम पहले है वो पहले ही आप सेलेक्ट करें। आप चाहें तो लास्ट वाला कॉलम फर्स्ट में, या कोई भी कॉलम किसी भी ऑर्डर में आप निकाल करके ला सकते हैं, कुछ इस तरीके से जिस ऑर्डर में आप यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल पहले नेम हमें चाहिए एंड देन हमें मार्क्स चाहिए एंड देन हमको रोल नंबर चाहिए। तो देखिए इस ऑर्डर में अगर हमको यहाँ पे निकालना हो तो सिंपली इसी तरीके से हम लिखेंगे और डेटा भी हमें इसी फॉर्मेट में मिलेगा। तो काफ़ी सिंपल है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे एक एलियास नेम से या एक डिफरेंट नेम से किसी कॉलम से डेटा रिट्रीव करना चाहते हैं, यानी कि कॉलम का नाम आप डिफरेंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे एज कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। फॉर एग्जांपल मान लीजिए नेम को हम अगर फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो इसके लिए हम कर सकते हैं सेलेक्ट नेम एज फर्स्ट नेम फ्रॉम क्लास 12th। तो इस तरीके से कॉमा के बाद आप कितने भी यहाँ पे डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हर एक फील्ड या कॉलम के साथ आप एस कीवर्ड की मदद से उसे डिफरेंट नेम से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई कांस्टेंट चीज़ यहाँ पे दिखानी है, फॉर एग्जांपल एक कुछ पैटर्न आपने दिखाना है, तो वो भी आप दिखा सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे सेलेक्ट नेम कॉमा मार्क्स एंड इसके बाद मुझे यहाँ पे एक कॉलम में फॉर एग्जांपल हेलो लिखना है, तो ये हेलो आपका पूरा आएगा, नेम देन मार्क्स देन आप चाहे तो रोल नंबर भी निकाल लीजिए फ्रॉम क्लास 12th। तो ये देखिए सिंपल है। तो एक कांस्टेंट आपका यहाँ पे कॉलम आ गया, वो भी आप डबल कोट्स या सिंगल कोट्स की मदद से यहाँ पे कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल आपने कभी परसेंटेज का सिंबल है, कोई और सिंबल आपने देना है, तो एक कांस्टेंट कॉलम भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डिस्टिंक्ट यहाँ पे डेटा रिट्रीव करना है, डिस्टिंक्ट यानी कि अगर आपने डिफरेंट, अगर आप चाहते हैं डुप्लीकेट वैल्यू कहीं पे ना आए, तो वो आप कर सकते हैं सिंपली डिस्टिंक्ट कीवर्ड की मदद से। फॉर एग्जांपल हमने लिखा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट यहाँ पे केवल हमारा सिटी का नाम है फ्रॉम क्लास 12th। तो ये देखिए डिस्टिंक्ट सिटी दिल्ली, मुंबई, पूना एंड राजकोट। यहाँ पे दिल्ली साइड 2 टाइम्स था, लेकिन एक ही बार ये दिखा रहा है, क्योंकि डिस्टिंक्ट या जो कॉमन नहीं है वहाँ पे जो यूनिक चीज़ें हैं वो ही हमारा डेटा यहाँ पे रिट्रीव हो रहा है। ऐसे ही डिस्टिंक्ट के अलावा ऑल कीवर्ड भी काफ़ी बार यूज़ होता है। वैसे तो ऑल यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती, हम पूरा डेटा यहाँ पे कर सकते हैं सेलेक्ट ऑल सिटी फ्रॉम क्लास 12th। तो ये देखिए इससे सभी सिटी हमारी यहाँ पे आ गई। तो दिल्ली 2 बार यहाँ पे है, लेकिन डिस्टिंक्ट की मदद से केवल एक ही बार हमको मिलता है। तो ये तो है बेसिक सिलेक्शन, अगर हम बेसिक तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे कंडीशन के बेस पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं वेयर क्लॉज या वेयर कीवर्ड को। अब जब हम वेयर कीवर्ड को यूज़ करते हैं तो थ्योरी में आपने पढ़ा है हमको कुछ ऑपरेटर्स भी यहाँ पे यूज़ करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे एक तो आपके ऑपरेटर्स हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और उनको डायरेक्टली भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है वो आपका एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है यानी कि प्लस माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवीज़न है एंड मॉड्यूलस है। ये 5 ही यहाँ पे सपोर्ट करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे कहा सेलेक्ट 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 6। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 8 एंड 6 14 हमको मिलेगा। तो डायरेक्टली भी आपको यहाँ पे अगर रिजल्ट देखना है तो ऐसा कैलकुलेटर भी बिहेव करता है, डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, या डेटा आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट, चलिए पहले पूरा डेटा हम देख लेते हैं
फ्रॉम क्लास 12th। तो ये हमारा पूरा डेटा है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमको डेटा सेलेक्ट करना है और अर्थमेटिक ऑपरेटर की मदद से जो मार्क्स हैं उसमें हमने एडअप यहाँ पे करना है, +2 हमने एडअप करना है या +5 हमने हर एक मार्क्स में करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। सेलेक्ट मार्क्स +5, तो मार्क्स +5 यानी कि मार्क्स तो हमारा सेलेक्ट होगा ही, और आप चाहें तो मार्क्स +5 जो है ये एज इट इज़ ना आकर आप चाहें तो इसको फाइनल मार्क्स या कुछ और भी लिख सकते हैं। उसके लिए हम एज कीवर्ड यूज़ करेंगे। तो फाइनल मार्क्स में यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉमा नेम भी हमको मिले फ्रॉम क्लास 12th। तो इस तरीके से आप सभी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए सभी मार्क्स में जो है +5 यहाँ पे एडअप हुआ है, यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन जिनको बोला जाता है वो ऑपरेटर भी होते हैं। लेस देन हो, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन हो, ग्रेटर देन इक्वल टू, जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। अब यहाँ पे जो इक्वल टू का सिंबल है उसमें हम केवल एक इक्वल टू यहाँ पे यूज़ करते हैं, लेकिन पाइथन में आपको याद होगा वहाँ पे हम डबल इक्वल टू यूज़ करते हैं चेकिंग के लिए, इक्वालिटी चेक करने के लिए। और नॉट इक्वल टू का सिंबल यहाँ पे कुछ इस तरीके का होता है। तो ये यहाँ पे नॉट इक्वल टू है और ये हमारा इक्वल टू है। तो इसकी मदद से भी हम सेलेक्ट करते हैं। तो मान लीजिए हमने कहा सेलेक्ट नेम, हमको ऐसे नेम यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं वेयर, सेलेक्ट नेम फ्रॉम क्लास 12th, यानी कि हमें नेम सेलेक्ट करने हैं वेयर। अब हमारी कंडीशन आएगी जहाँ पे हमारे जो मार्क्स हैं, मान लीजिए वो आपके ग्रेटर देन, हम ले लेते हैं ग्रेटर देन, इसमें चलिए 80 ले लेते हैं। तो 80 से ज़्यादा जिनके मार्क्स हैं उनके नेम हमें मिल जाएं। तो विकास एंड पूजा, इनके दो के ही 80 से ऊपर है, ओके करेक्ट है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे कहूँ जिनके मार्क्स 80 के इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल टू हम इस तरीके से यहाँ पे देंगे। तो ये देखिए 80 के इक्वल आपके किसी के भी शायद यहाँ पे नहीं है, तो मार्क्स मैं आपको दिखा देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12th, तो देखिए 80 के इक्वल किसी के भी नहीं है, तो सिंपली हमें सबके सब यहाँ पे मिल गए। तो इस तरीके से नॉट इक्वल टू या इक्वल टू आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर यानी कि जो यहाँ पे कंबाइन करते हैं दो एक से ज़्यादा कंडीशंस को, तो उसके लिए एंड और नॉट तीनों ही हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और इन तीनों को डायरेक्टली हम लिखेंगे, यानी कि इनका वर्ड ही हम यहाँ पे लिखेंगे, AND एंड, OR और, एंड NOT नॉट, इस तरीके से हम लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा सेलेक्ट नेम कॉमा मार्क्स फ्रॉम क्लास 12th, नेम और मार्क्स हमें चाहिए वेयर, जहाँ पे नेम जो आपका है, नेम इक्वल टू, चलिए नेम हम दे देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल विकास हम दे देते हैं, एंड मार्क्स जो हैं, विकास के जो मार्क्स हैं 90 हैं, तो मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 80 हम कर देते हैं। तब जाके यहाँ पे हमको एटलीस्ट एक रिकॉर्ड मिलेगा, क्योंकि एंड में आपको पता है दोनों ही कंडीशंस हमारी ट्रू यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये देखिए अब हमको यहाँ पे नेम भी मिला है और साथ में ये भी मिला है। इसके अलावा चलिए एक और हम बना लेते हैं, वेयर हम दे देते हैं सिटी, क्योंकि सिटी हमारे पास दो हैं। सिटी हमने कहा दिल्ली हो, एंड मार्क्स जो हो वो ग्रेटर देन हम ले लेते हैं दिल्ली वालों के 75 से ऊपर दिए हैं दोनों के, तो 75 हम दे देते हैं। तो ये देखिए तो 75 से ऊपर है। अब अगर इसको हम 80 करेंगे तो केवल एक ही रिकॉर्ड आएगा, जो पूजा का यहाँ पे रिकॉर्ड है, केवल वो ही हमको यहाँ पे मिलेगा। ये देखिए तो ये सिंपल सा है। तो कुछ और हमारे यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं साथ में। तो कुछ और हमारे ऑपरेटर्स हैं, उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए टेबल तो हमारी सेम है, तो उसमें कुछ थोड़ा डेटा और मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है। तो सबसे पहले डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12th, तो ये हमारी टेबल है। तो इसमें केवल दो रिकॉर्ड और मैंने यहाँ पे एडअप किए हैं। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑपरेटर वो है बिटवीन, जो कि आपका दो डेटा के बीच में अब या दो वैल्यूज़ के बीच में, जिसमें वो दोनों वैल्यू भी इंक्लूड होती हैं, उनको सेलेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। तो बिटवीन को हम यहाँ पे समझेंगे मार्क्स की मदद से। तो इसके लिए हम यहाँ पे वर्क करते हैं। तो मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार, मान लीजिए सारा ही डेटा हमें चाहिए, फ्रॉम क्लास 12th वेयर मार्क्स जो है वो बिटवीन। तो इसका सिंटेक्स डायरेक्टली मैं इसका जो एग्जांपल है वही आपको बता रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12th, जहाँ पे वेयर मार्क्स जो है वो बिटवीन 75 हम ले लेते हैं एंड चलिए 90 ले लेते हैं। तो ये देखिए सिंपल सा है।
तो इसमें देखिए 90 भी इंक्लूडेड है एंड 75 तो खैर हमारी लिस्ट के अंदर नहीं है, टेबल में नहीं है। तो सभी रिकॉर्ड हमको मिल गए जो जिनमें मार्क्स जो थे वो बिटवीन आपका 75 एंड 90 है। तो ये आपका बिटवीन का यूज़ है। ऐसे ही आप चाहें तो यहाँ पे नल वैल्यू भी चेक कर सकते हैं, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं इज़ नल एंड इज़ नॉट नल। तो यहाँ पे देखिए नल केवल हमारी सिटी यहाँ पे है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट नेम कॉमा मार्क्स फ्रॉम क्लास 12th वेयर, जहाँ पे सिटी इज़ नल, जहाँ पे सिटी जो है वो नल है। तो ये देखिए केवल एक ही रिकॉर्ड यहाँ पे है एंड इसको अगर आप इस तरीके से करें इज़ नॉट नल। तो इसके अलावा अभी देखिए केवल सूरज का रिकॉर्ड यहाँ पे आया, क्योंकि सूरज का जो सिटी है, सूरज की जो सिटी है वो यहाँ पे नल हमने इंसर्ट करी थी। लेकिन अगर हम नॉट नल यहाँ पे करते हैं तो देखिए सूरज के अलावा जितने भी यहाँ पे रिकॉर्ड हैं वो सभी हमें मिले। तो इसी तरीके से आप चाहें तो एक अलग अलग सिटीज़ को भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, उनकी एक आप लिस्ट बना सकते हैं और वो हम करते हैं इन कीवर्ड की मदद से। कुछ इस तरीके से मान लीजिए मैंने लिखा सेलेक्ट नेम हमें चाहिए, मार्क्स हमें यहाँ पे चाहिए फ्रॉम क्लास 12th वेयर, जहाँ पे जो हमारी सिटी है इन। तो ये इसका सिंपल सिंटैक्स हो गया। देन पैरेंथेसिस के अंदर आप अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ पे देते हैं जो कि आपकी स्पेसिफिकली चेक होंगी। तो हमको नेम और मार्क्स चाहिए ऐसे स्टूडेंट्स के फ्रॉम क्लास 12th जहाँ पे सिटी जो है, मान लेते हैं एक तो हमको दिल्ली यहाँ पे चेक करना है, दूसरा हमने आगरा भी यहाँ पे शायद दिया है, तो आगरा हम कर लेते हैं। तो ये देखिए यानी कि केवल दिल्ली और आगरा ही यहाँ पे चेक होंगे। तो ये देखिए दिल्ली और आगरा केवल यहाँ पे। तो टेबल में मैं साथ में आपको दिखा देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12th। तो ये देखिए ये हमारी टेबल है। तो इसमें केवल करण जो रिकॉर्ड है, करण है, पूजा है एंड सीमा है। तो केवल इनके ही जो सिटीज़ हैं या तो दिल्ली हैं या तो आगरा है। तो सिंपल सा इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा पैटर्न्स मैचिंग भी हम लोगों ने थियोरेटिकल पार्ट देखा था, पैटर्न्स आप मैच कर सकते हैं, जिसमें एक तो हम यहाँ पे जो हमारा मॉड्यूलस का सिंबल है वो हम यूज़ करते हैं और दूसरा हम अंडरस्कोर यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो मॉड्यूलस से तो आप मैक्सिमम डेटा यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ज़्यादा डेटा के लिए है। लेकिन जो आपका अंडरस्कोर है वो एग्जैक्टली एक करैक्टर यहाँ पे चेक करता है। तो पहले हम देखते हैं पैटर्न मैचिंग के लिए, पहले हम मॉड्यूलस ऑपरेटर को की मदद से हम देखते हैं। तो मान लीजिए हमने कहा सेलेक्ट नेम कॉमा मार्क्स फ्रॉम क्लास 12th फ्रॉम क्लास 12th वेयर, जहाँ पे जो हमारे सिटी है। तो आप सिटी के बेस पे कर सकते हैं, आप चाहें तो नेम के बेस पे कर सकते हैं, किसी के भी बेस पे आप कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रिंग को आप मैचअप यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे नेम चाहिए एंड मार्क्स चाहिए क्लास 12th की टेबल से, वेयर जो हमारी सिटी है, मान लीजिए सिटी को हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपका मॉड्यूलस है तो इसको हम यूज़ करेंगे। इसका मतलब क्या है, कुछ भी हमारा डेटा हो सकता है, इसके लास्ट में अगर आपने चेक करना हो, मान लीजिए आई हमको चेक करना है लास्ट में, तो देखिए आगे हमारा कुछ भी हो सकता है। जैसे दिल्ली में DELH है, लास्ट में आई है, मुंबई में लास्ट में आई है, तो केवल वो ही रिकॉर्ड आएंगे जिनके लास्ट में आपका आई है। तो इस तरीके से आप पैटर्न मैच के यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए वेयर सिटी एंड यहाँ पे सॉरी एक कीवर्ड में भूल गया हूँ, लाइक, तो अब ये शायद करेक्ट है। सेलेक्ट नेम मार्क्स फ्रॉम क्लास 12th वेयर सिटी लाइक, जहाँ पे सिटी जो है स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है लेकिन एंड वो होगा आपका आई के साथ। तो ये देखिए करण, विकास एंड पूजा, केवल इन्हीं की जो सिटी है दिल्ली, मुंबई एंड दिल्ली। ओके करेक्ट है। तो इस तरीके से आप लाइक की मदद से कर सकते हैं। अब लाइक के बाद आप जो भी लिखेंगे, मान लीजिए हमने कहा स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है, एंड में भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन बीच में उसमें ए होना चाहिए, यानी कि बीच के अंदर उसका ए आना चाहिए। तो देखिए दोनों ही साइड हमने यहाँ पे क्या किया, हमने जो मॉड्यूलस का सिंबल है वो यूज़ किया, बीच में हमने ए डाल दिया। तो इसका मतलब क्या है, अब बीच में हमको ए चेक करना है। तो विकास, दीपक एंड सीमा, तो देखिए विकास मुंबई, ओके, एंड दीपक के नेम में भी राजकोट है तो ए वहाँ पे भी आ रहा है, एंड सीमा की जो सिटी है वो भी आगरा है तो उसमें भी आपका ए है। तो सिंपल है, यानी कि आप पैटर्न इस तरीके से मैच कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा ऐसे रिकॉर्ड हमको चाहिए जो स्टार्ट आपका हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल डी से, एंड वो किसी पे भी हो सकते हैं और कितने भी करेक्टर्स वहाँ पे हो सकते हैं। तो डी से दिल्ली यहाँ पे आएगा। देखिए दो ही रिकॉर्ड हमें पता है, केवल दिल्ली वाले यहाँ पे हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12th, तो ये देखिए
यहाँ पे केवल 2 ही हमारे रिकॉर्ड हैं, करण एंड पूजा, जिनकी जो सिटी है वो दिल्ली यहाँ पे है। तो सिंपल है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे एग्जैक्ट करेक्टर चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम अंडरस्कोर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा सेलेक्ट नेम, तो हमें नेम सेलेक्ट करने हैं फ्रॉम क्लास 12th वेयर सिटी लाइक, जहाँ पे सिटी जो है वो आपका मान लीजिए हमने कहा वो 4 करेक्टर्स की हो, तो यहाँ पे जो अंडरस्कोर है वो एक करेक्टर माना जाता है। तो 1 2 3 एंड 4, तो 4 हमने 4 टाइम्स यहाँ पे अंडरस्कोर हमने यूज़ किया। तो इसमें देखिए 4 जो है वो केवल सपना एंड सीमा, तो सपना जो है पुणे एंड सीमा आगरा, तो एग्जैक्टली सेम है। अब देखिए नल में भी 4 करेक्टर है कि नल कोई वैल्यू नहीं है, तो एग्जैक्टली जब 4 करेक्टर हमने चेक करने थे तो हमने यहाँ पे 4 टाइम्स अंडरस्कोर यूज़ किया है। ऐसे ही हमने कहा कि मिनिमम 4 होने चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मिनिमम 4 यानी कि मिनिमम हमने यहाँ पे डाल दिए 4 करेक्टर होने चाहिए, एंड उसके बाद हमने यहाँ पे मॉड्यूलस यूज़ किया। तो इसका मतलब क्या है, मिनिमम 4 तो होंगे ही, उसके बाद आपके कितने भी हो सकते हैं। तो इससे सभी आपके ऑलमोस्ट रिकॉर्ड आ गए हैं। एक यहाँ पे केवल सूरज नहीं आया क्योंकि उसमें कोई भी सिटी का नाम नहीं है, उस पर नल वैल्यू है। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने सॉर्टिंग यहाँ पे करनी है तो उसके लिए हम ऑर्डर बाय क्लॉज को यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ऑर्डर बाय आप असेंडिंग में भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग में भी। बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग में होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12th ऑर्डर बाय, तो चलिए हम नेम के बेस पे यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए नेम के बेस पे यहाँ पे आ गया है। सबसे पहले ए यानी कि अल्फ़ाबेटिकली हमको मिला और ये नेम के बेस पे चेक हुआ है। वैसे ही ऑर्डर बाय चलिए हम कर देते हैं सिटी के बेस पे। अब यहाँ पे अगर आप ASC लिखते हैं तो असेंडिंग बाय डिफ़ॉल्ट ही ये रहता है। तो देखिए सबसे पहले नल है जिसमें कुछ भी नहीं है, फिर ABCD इस तरीके के फॉर्म में, A देन D देन M देन P देन R। तो आप DESC करके डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको मिल गया सिटी के बेस पे। तो इसी के साथ आप चाहे तो डिलीट भी यहाँ पे डेटा को कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने डिलीट यहाँ पे करना है, डिलीट फ्रॉम क्लास 12th से हमने डिलीट करना है वेयर, जहाँ पे सिटी जो हमारी है वो चलिए हम दिल्ली को डिलीट कर लेते हैं, यानी कि दिल्ली के जो रिकॉर्ड हैं। तो ये देखिए यहाँ पे दिल्ली के रिकॉर्ड आपके 2 रो यहाँ पे इफेक्ट हुई है। अभी कुछ दिखाएगा नहीं क्योंकि जब हम सेलेक्ट करेंगे तब हमें मिलेगा। तो आप रिकॉर्ड देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12th। तो ये देखिए इसमें से जो दिल्ली के रिकॉर्ड हैं वो हमारे डिलीट हो गए हैं। इसके अलावा आप चाहें तो पूरी टेबल भी यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं। तो पूरी टेबल अगर आपने यहाँ पे डिलीट करनी है तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं डिलीट फ्रॉम क्लास 12th। तो इससे टेबल का जो डेटा है केवल वो डिलीट होता है, यानी कि पूरी टेबल का जो डेटा है वो डिलीट होगा। तो देखिए सबका सब हमारा डिलीट हो गया। टेबल यहाँ पे रहेगी लेकिन हमारा जो उसके अंदर डेटा है वो डिलीट हो गया है। तो आप डिलीट टेबल देख सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12। तो इसमें एम्प्टी सेट हमको मिलेगा, देखिए कुछ भी नहीं है। या अगर हम 100 टेबल्स यहाँ पे करें तो देखिए क्लास 12th टेबल तो है लेकिन उसके अंदर कुछ डेटा नहीं है। तो ये कुछ ऑपरेटर्स थे जो हमने डिस्कस किए। तो अब हम देखते हैं कुछ एग्रीगेट फंक्शंस को कि उनको हम कैसे यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ एग्रीगेट फंक्शंस को अपने डेटाबेस से डेटा को निकालने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ऑलरेडी मैंने टेबल यहाँ पे क्रिएट करी है, तो उस टेबल को सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12th। तो ये हमारी टेबल यहाँ पे है। तो इसी टेबल से हम डेटा को रिट्रीव करेंगे और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एग्रीगेट फंक्शन या सिंपली SQL फंक्शंस को। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ करते हैं काउंट फंक्शन को, और काउंट फंक्शन मेनली हमारा काउंटिंग के लिए यूज़ होता है। सबसे पहले अगर हमको बेसिक यहाँ पे देखना है कि कितने हमारे रिकॉर्ड हैं, नंबर ऑफ़ टपल्स कितने हैं, तो वो हम काउंट से यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली हम यहाँ पर करेंगे सेलेक्ट काउंट और अंदर हम लिखते हैं स्टार, या सिंपली आप किसी भी कॉलम का नेम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम क्लास 12th। तो ये देखिए टोटल नंबर ऑफ़ जो टपल्स हैं या रिकॉर्ड्स है वो 5 यहाँ पे हैं। या इसके अलावा आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपको ये काउंट नहीं करना, मान लीजिए आपने नेम काउंट करना है, तो बात एक ही है, उसमें भी आपको सेम मिलेगा। और अगर आप किसी दूसरे यहाँ पे एलियास नेम यहाँ पे या एक डिफरेंट नेम यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट काउंट नेम एज टोटल मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये देखिए टोटल नाम से ही कॉलम आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका ये भी हमारा है कि अगर आप इस तरीके से करना चाहें
अगर आप यहाँ पे सिंगल या डबल कोट्स में जस्ट इसके बाद लिखते हैं तो ये भी एलियास नेम की तरह ही यहाँ पे बिहेव करता है, यानी कि हमने एज कीवर्ड की मदद नहीं ली, डायरेक्टली हमने वहीं पे इसको दे दिया, तो रिजल्ट आपको सेम ही यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं आपका डेटाबेस की टेबल के अंदर वो आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे फंक्शन है वो है एवरेज। अगर एवरेज हमको निकालना हो, ऐसे ही हमारा सम है, मैक्सिमम है, तो सबको हम चलिए साथ ही में देख लेते हैं। तो मैंने कहा सेलेक्ट एवरेज, तो एवरेज हमको निकालना है और ये हम निकालते हैं मार्क्स का जो एवरेज है। तो मार्क्स एक कॉलम है, तो मार्क्स का एवरेज हमको यहाँ पे निकालना है। तो एज मैं इसको एवरेज कंप्लीट यहाँ पे लिख देता हूँ। ऐसे ही आप चाहें तो मैक्सिमम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स हमारे यहाँ पे कितने हैं, यानी कि हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं। तो एज भी आप इसको कर सकते हैं, एज मैक्स, चलिए इसको मैं लिख देता हूँ। ऐसे ही आप मिनिमम के लिए यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे मिनिमम मार्क्स हमारे कितने हैं, एज मिन, इसको हम कर देते हैं फ्रॉम क्लास 12th। तो ये देखिए एवरेज भी हमको यहाँ पे मिल गया, जितने भी हमारे मार्क्स थे। तो ये हमारी टेबल है सिंपली। तो इसमें अगर आप निकालेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12th, तो आपको यहाँ पे एवरेज मार्क्स भी मिल जाएंगे और यहाँ पे मैक्सिमम देखिए 90 है एंड मिनिमम हमारे जो मार्क्स हैं वो 57 है। तो इस तरीके से आप एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे सिलेबस में तो केवल ये ही है, केवल काउंट, एवरेज, सम एंड मैक्स ही हमारे हैं। इसके अलावा और भी हमारे हैं, जैसे कॉन्कैटिनेट आप कर सकते हैं। दो कॉलम को अगर आपने एक साथ यहाँ पे जोड़ना है तो उसके लिए आप लिख सकते हैं सेलेक्ट देन कॉन्कैट, एंड कॉन्कैट के अंदर आपको जो जो कॉन्कैटिनेट करना है। तो अगर हम सब्जेक्ट को यहाँ पे करना चाहें एंड सब्जेक्ट के अलावा हम यहाँ पे मार्क्स को करना चाहें तो इनको हम कर सकते हैं, सब्जेक्ट और मार्क्स को फ्रॉम क्लास 12th। तो ये देखिए इस तरीके से कॉन्कैटिनेट होकर एक ही साथ दोनों आ गए हैं। तो अगर आप मान लीजिए इसको थोड़ा सा हम और अच्छा करते हैं, मान लीजिए हम नेम यहाँ पे दिखाते हैं, नेम और मार्क्स, तो इसमें भी आपका आएगा। और बीच में अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे कांस्टेंट स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, कॉमा के बाद सिंपली सिंगल या डबल कोट्स में। तो नेम आएगा, नेम के बाद चलिए मैं लिख देता हूँ हैज़ गॉट, और उसके बाद हमारे मार्क्स आ जाएंगे। तो सिंपल है, नेम यानी कि नेम आएगा, फॉर एग्जांपल करण हैज़ गॉट, देन उसके मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। इस तरीके से देखिए करण हैज़ गॉट, तो हैज़ गॉट में भी एच के आगे चलिए एक स्पेस में दे देता हूँ ताकि और क्लियर हमको यहाँ पे दिखे। तो देखिए सिंपल है, करण हैज़ गॉट 89, पूजा हैज़ गॉट 90, दीपक हैज़ गॉट 67। इस तरीके से आप कॉन्कैटिनेट यहाँ पे कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे अपर केस या लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट मैंने यहाँ पे किया, फॉर एग्जांपल अपर केस में हम देखते हैं नेम्स को, चलिए हम देखते हैं एज, तो इसको मैं अपर केस में यहाँ पे लिख देता हूँ। एंड लोअर भी हमारा है, तो लोअर भी हमने नेम में यहाँ पे देखने हैं एज, लोअर में इसको लिख देता हूँ, चलिए इसको लोअर केस में ही लिख देते हैं फ्रॉम क्लास 12th। तो ये देखिए जहाँ पे हमने अपर किया वहाँ पे सभी जो नेम्स हैं अपर केस में कन्वर्ट हो गए, एंड हमने लोअर किया तो ऑब्वियसली लोअर केस में कन्वर्ट हो गए। ऐसे ही हमने थ्योरी में एक पावर फंक्शन भी डिस्कस किया था। तो पावर तो ये सेम है जैसे हमारा पाइथन में था। तो 2 की पावर 5 इसका रिजल्ट हमको मिलेगा। तो ये देखिए 2 की पावर 5 32 हमारा होता है। तो ये हमारे कुछ एग्रीगेट फंक्शंस थे यहाँ पे। अब देखिए एग्रीगेट फंक्शंस की मदद से भी हम यहाँ पे ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, यानी कि फंक्शंस की मदद से, जैसे काउंट है मेनली यही हम यूज़ करते हैं, तो काउंट की मदद से ग्रुपिंग भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा सेलेक्ट, अब देखिए सेलेक्ट अगर मैं नेम यहाँ पे करता हूँ, क्योंकि वैसे तो मुझे सब्जेक्ट के बेस पे यहाँ पे करना है, नेम तो सबके यूनिक है, लेकिन नेम लिखता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या होता है। तो सेलेक्ट मैंने लिख दिया यहाँ पे नेम, और मुझे काउंट यहाँ पे करना है स्टार, तो इसको मैं टोटल यहाँ पे बोल देता हूँ फ्रॉम क्लास 12th। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ग्रुप बाय क्लॉज को, ग्रुप बाय। अब ग्रुप आप किस बेस पे करेंगे, मान लीजिए हमने कहा सब्जेक्ट के बेस पे, तो यहाँ पे देखिए नेम और काउंट हमने किया है। तो यहाँ पे नेम जब हम लिखते हैं तो नेम तो हमारे सॉरी ग्रुप बाय सब्जेक्ट, शायद कुछ एरर यहाँ पे आ गई है। तो सेलेक्ट नेम, सॉरी क्लास और 12th के बीच में स्पेस यहाँ पे है। तो ऐसी बेसिक गलतियाँ नहीं हमने करनी है। तो देखिए अब नेम में यहाँ पे क्या हुआ, आपका करण, पूजा एंड सीमा स्टार्टिंग से काउंट हुआ और उसके बेस पे ही हमको यहाँ पे काउंटिंग मिले हैं। तो ग्रुप बाय हमने किया सब्जेक्ट के बेस पे, तो ये वैसे लॉजिकली गलत है, क्योंकि नेम हमने केवल काउंट किया। तो जैसे ही इसको काउंटिंग वहाँ पे मिले या सब्जेक्ट इसको मिले, तो सब्जेक्ट के बेस पे इसने काउंट वहाँ पे किया है, लेकिन नेम से हमको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हमें काउंट एक्चुअली करना किसके बेस पे था, हमको यहाँ पे करना था आपका सब्जेक्ट के बेस पे। लेकिन आप इस तरीके से करेंगे रिजल्ट तो आपको मिलेगा, लेकिन वो
आपका अप्रोप्रिएट नहीं होगा, गलत वो आपका रिजल्ट होगा। तो अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बेस पे कि कंप्यूटर में यहाँ पे 2 स्टूडेंट हैं टोटल, हिंदी में भी 2 हैं और फिजिकल में 1 है। तो इसको क्रॉस चेक करने के लिए मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। क्लास सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12th। तो ये देखिए यहाँ पे कंप्यूटर है 2 स्टूडेंट्स का है, करण एंड दीपक, एंड हिंदी भी 2 स्टूडेंट्स का है, फिजिकल 1 स्टूडेंट का है। तो ये हमने काउंट किया। अब देखिए काउंट के साथ साथ अगर आपको जब आप यहाँ पे रिजल्ट लेकर के आते हैं तो इसमें भी अगर आपने फिल्ट्रेशन का काम करना है तो इसके लिए हम हैविंग क्लॉज को यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये देखिए ये हमने कोड अभी लिखा था, तो इसमें भी अगर आपने ग्रुप बाय तो आपने किया, यानी कि इससे आपको रिजल्ट ऑलरेडी पता है कि सब्जेक्ट आएंगे एंड कितने उसमें आपके टोटल हैं, यानी कि कितने स्टूडेंट्स हैं वो आएंगे। तो इसमें भी अगर आपने यहाँ पे और चेक करना है और इसको मॉडिफाई करना है और इसमें कंडीशन लगानी है तो इसके लिए हम हैविंग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो हैविंग जो है वो फिल्टरिंग के लिए यूज़ होता है और ये मेनली हम तब यूज़ करते हैं जब हम यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शंस के साथ काम करते हैं। तो हैविंग यहाँ पे कंडीशन देने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि वेयर क्लॉज यूज़ नहीं कर सकते हम यहाँ पे आपका एग्रीगेट फंक्शन के साथ, तो इसके साथ हम हैविंग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो देखिए रिजल्ट तो हमें पता है कि रिजल्ट आने वाला है हमारा सब्जेक्ट और टोटल, तो हैविंग की मदद से हम सिंपली कंडीशन यहाँ पे दे सकते हैं। मान लीजिए हमने कहा काउंट स्टार, हम यहाँ पे काउंट करते हैं और जहाँ जहाँ पे काउंट स्टार यानी कि टोटल जो काउंट हो रहा है वो आपका ग्रेटर देन 1 है, तो वो ही रिकॉर्ड केवल हमको मिले। तो देखिए एक से ज़्यादा केवल 2 ही सब्जेक्ट यहाँ पे हैं, कंप्यूटर एंड हिंदी, तो हमको केवल वही मिला है। और इसकी जगह अगर हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से करें, हमने कहा नॉट इक्वल टू 1, तो इसमें देखिए इसमें सिंपली अब केवल 1 के इक्वल नहीं है तो इसमें भी सेम ही मिलेगा। तो कंडीशन आप किस तरीके से यहाँ पे लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे देखेंगे। तो ये सिंपल सा था, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अपना फाइनल टॉपिक जो है जॉइंट्स का, वो भी अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो अब हम देखते हैं अपना लास्ट टॉपिक जो हमारा है जॉइंट्स। और जॉइन सिंपली होता है जब हमारा जो डेटा है वो हम एक से ज़्यादा टेबल से रिट्रीव करते हैं। तो इसके लिए 2 टेबल ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्रिएट कर ली हैं। तो पहले मैं आपको दोनों टेबल यहाँ पे दिखाता हूँ। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12th, तो एक टेबल तो हमारी ये है एंड दूसरी टेबल हमारी है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लाइब्रेरी। तो ये 2 टेबल हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। तो इन दोनों टेबल में देखिए हम हमारे जो सिलेबस है उसमें 2 तरीके के जॉइन हैं, इक्वी जॉइन एंड नेचुरल जॉइन। तो इक्वी जॉइन यहाँ पे जो आपका डेटा है उसको कंपेयर करता है इक्वल टू ऑपरेटर की मदद से, यानी कि 2 टेबल से हम डेटा यहाँ पे निकाल सकते हैं। और दूसरा हमारा नेचुरल जॉइन है जो कि नेचुरली काम करेगा, यानी कि ऑटोमेटिकली काम करेगा, लेकिन इसके लिए एक कॉलम ही यहाँ पे मैंडेटरी है कॉमन होना। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे हमारी जो क्लास 12th की टेबल है तो इसमें लास्ट जो कॉलम है लाइब्रेरी आईडी LID, तो ये यहाँ पे है। और लाइब्रेरी फंक्शन, लाइब्रेरी जो हमारी यहाँ पे टेबल है इसके अंदर हमारा जो पहला कॉलम है LID, ये कॉमन है। तो ये दोनों, इन दोनों की ही मदद से हम नेचुरल जॉइन और इक्वी जॉइन यहाँ पे करेंगे। तो मान लीजिए हमको दोनों ही टेबल से डेटा को निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट। तो मान लीजिए एक टेबल से तो हमको नेम देखने हैं और दूसरी टेबल से हमें यहाँ पे बुक्स देखनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम कंपेयर यहाँ पे करेंगे लाइब्रेरी आईडी को। तो स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट नेम कॉमा बुक्स। अब देखिए अगर दोनों ही टेबल में, काफ़ी बार ऐसा भी होता है दोनों टेबल में इक्वी जॉइन में अगर आपका सेम कॉलम है, मान लीजिए नेम कॉलम आपका क्लास 12th के अंदर है लेकिन नेम कॉलम अभी लाइब्रेरी में नहीं है, तो नेम कॉलम अगर आपका यहाँ भी होता है यानी कि लाइब्रेरी में भी होता, तो सिंपली आप यहाँ पे नेम को नेम ना लिखकर यहाँ पे टेबल का नाम भी साथ में लिखते, यानी कि क्लास 12th डॉट नेम आप लिखते। तो इसका मतलब क्या है कि जो किस वाले नेम की बात हो रही है जो कि क्लास 12th को टेबल के अंदर है। तो फिलहाल यहाँ पे कॉमन नहीं है या फिलहाल यहाँ पे दोनों में सेम नहीं है, तो इसको हम नहीं करेंगे। तो सेलेक्ट नेम कॉमा बुक्स हमने यहाँ पे किया। फ्रॉम कहाँ से हमने करना है, एक तो है क्लास 12th से कॉमा लाइब्रेरी। तो ये 2 हमने यहाँ पे कॉलम टेबल यूज़ करने हैं। सेलेक्ट नेम यानी कि पहले जो कॉलम्स हमने करने हैं, तो सेलेक्ट नेम कॉमा बुक्स फ्रॉम, देन आपका यहाँ पे जो अलग अलग टेबल्स हैं यानी कि टेबल 1 टेबल 2 क्लास 12th और लाइब्रेरी। अब हम यहाँ पे कंडीशन देंगे, तो वेयर जहाँ पे क्लास 12th डॉट लाइब्रेरी आईडी आपका इक्वल टू है लाइब्रेरी डॉट लाइब्रेरी आईडी के।
तो ये हो गया, केवल इतना सा ही इसमें है, यानी कि दोनों ही कॉलम का यहाँ पे ये मेन है। केवल हमको ये देखना है जो हमारा क्लास 12 की लाइब्रेरी आईडी है वो आपका लाइब्रेरी की लाइब्रेरी आईडी से जब भी आपका मैच होती है तो वहीं पे हमको नेम और बुक्स यहाँ पे मिल जाएँ। तो ये देखिए सिंपल सा डेटा हमको मिला। तो आप देख पाएंगे पूजा P2 है और यहाँ पे P2 में पाइथन है। वैसे ही आपका विकास है तो विकास में वहाँ पे हमको P1 दिया हुआ है और P1 में यहाँ पे आपका SQL है। तो इस तरीके से C++ एंड P3 जैसे आपका यहाँ पे करण का है तो P3 में कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो करण देखिए कंप्यूटर एप्लीकेशन उसमें है। तो ये आपका क्या है, ये आपका इक्वी जॉइन है। और नेचुरल जॉइन तो और भी आसान है क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली सारा का सारा डेटा हमको मिल जाता है और जो कॉमन यहाँ पे फील्ड है वो केवल एक ही बार आता है। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना होता, नेचुरल जॉइन में डायरेक्टली हम लिखेंगे सेलेक्ट। और अगर आप सारे कॉलम यहाँ पे चाहते हैं तो आपने स्टार यहाँ पे यूज़ करना है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12th। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिखते हैं नेचुरल जॉइन आपका लाइब्रेरी के साथ। तो ये सिंपल सा है। तो सेलेक्ट स्टार, सारा का सारा डेटा आ जाए फ्रॉम क्लास 12th से, और नेचुरल जॉइन हमने उसका किया लाइब्रेरी के साथ। तो देखिए जितने भी यहाँ पे कॉलम हैं वो सभी हमको मिलेंगे। टोटल वैसे तो दोनों ही टेबल्स में 5 कॉलम है लेकिन 4 ही मिलेंगे क्योंकि लाइब्रेरी आईडी यहाँ पे कॉमन है। देखिए सारा डेटा हमको मिल गया, लाइब्रेरी आईडी जो कॉमन है उसके हिसाब से आईडी यहाँ पे सेट हुई, नेम ऑटोमेटिकली वही हमें मिला और बुक भी हमें मिली। तो ये नेचुरल जॉइन है जो डायरेक्टली आपका नेचुरली यहाँ पे काम करता है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी कंप्लीट होती है एसक्यूएल के लिए, जहाँ पे हमने मेनली डिस्कस किया आपका DML कमांड्स को।